300-400 वजीरों को मार दिया, सर में गोली मार दी, पैसे भी उस खानदान से गोली के लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? आज वो तरक्की कर गए हैं। आज चाइना का हर आदमी कहता है मैं पैसे कमा के घर लाऊंगा, मैं लूट के नहीं ला सकता, लूट के लाएगा गोली लगेगी। ये काम इधर जिस दिन हो गया आप देखेंगे खजाने भी भर जाएंगे। करप्शन की इंतहा, बॉर्डरों से भी तो अंदर भी हर बंदा ये असासे चेक करना कि कोई तो मुजाहिद उठे यार, इस मुल्क में कोई तो ऐसा मसीहा आ जाए जो इस चीज को ठीक कर दे। दिनों में ना खजाने भर गए तो आप मुझे कहते। और अगर उनसे जब हम रेट लिस्ट मांगते हैं तो वो कहते हैं कि ये रेट लिस्ट तो उन्होंने बनाई है जी, किसी चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस के बगैर बनाई है। तो इसका तयन कैसे होगा कि जो रेट लिस्ट है, आप इस्लामाबाद में किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएं, कोई भी ग्रॉसरी वगैरह घर की कोई भी आप अगर छोटी से छोटी चीज़ लेंगे वो भी उस रेट लिस्ट के मुताल्लिक नहीं है। तो ये जो ताजर आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं उसको कौन पूछेगा? देखिए, आपने सुना होगा पंजाब में कि आटा बेशक रोटी में कम कर दें लेकिन रोटी 16 रुपए की बेचें। ये हुकूमतें कह रही हैं। और भाई मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं इंतज़ामिया के साथ हर रोज़ बैठता हूँ। बात यह है कि ऐसा नहीं है। ये ताजिर 10 रुपए भी दाल बेचता था, ये 5 रुपए भी टमाटर किलो बेचता था। भाई क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि सख्त नहीं है। लोग हुकूमत ने कहा जी शुमारियात डिवीजन ने कि महंगाई नीचे आई है, महंगाई नीचे आई है। वो नीचे कोई नहीं आई है, सख्त नहीं है लोगों में खरीदने की, चीज़ें खराब हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई ले ले यार। दुकानदार तो इस वक्त दलील हुआ पड़ा है कि चीज़ें उठा के लाया, बिक नहीं रही हैं। वो तो कहता है कि यार 10 रुपए नुकसान पे ले लो। मुझे पता है कि आपने इस मौके पर मैं अपने ख्यालात करने का इजहार का मौका दिया। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन मुल्क भर में फर्नीचर के बेचने वालों और फर्नीचर बनाने वालों की नुमाइंदा जमात है। कराची से लेकर खैबर तक लाखों लोग फर्नीचर की सनत से वाबस्ता हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने गुज़िश्ता बजट में हुकूमत को तजावीज़ दी थी कि फर्नीचर चूँकि दुनिया में 11वीं बड़ी सनत है और अरबों डॉलर की इसकी सालाना एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की गर्दान तो की जाती है लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके लिए काम नहीं किया जाता है। हमने पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को और दीगर वजारतों को ये बजट तजावीज़ दी थी कि फर्नीचर की इंडस्ट्री पर आप कुछ सब्सिडीज़ करें, कुछ इस पर काम करें, कुछ रिलीफ दें। हम आपको इंशाअल्लाह ताला पहले फेज़ में 1 अरब डॉलर की हम आपको एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो हमें कोई रिलीफ देते, उन्होंने बिजली के बिलों में नारवा इजाफे की वजह से हमारी आलमी सतह पर मुसाबकत को बहुत मुश्किल बना दिया है। और ऊपर से FBR ने जो ताजिर दोस्त के नाम से ताजिर दुश्मन स्कीम में कहूँगा वो नाफिज की, उस स्कीम की बदौलत जैसा कि शायद गफूर प्राचा साहब ने फरमाया कि आप मुझे बताएं कि कैसे तयन कर सकते हैं आप मेरी इनकम का, या वो क्या फार्मूला है कि जो आपने असेसमेंट की कि एक मार्केट में एक दुकानदार की भी 60,000 रुपए असेसमेंट के तहत इनकम बन रही है तो दूसरे की भी और तीसरे की भी। हो सकता है कि इन मार्केटों में ऐसे दुकानदार भी हों जो अपनी दुकानों का किराया और बिल भी, जो आपने इतने नाजायज़ बिल जितने आपने टैक्सेस लगाए हैं वो बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। तो आप किस तरीके से इनसे तवक्को करते हैं कि ये 60 हज़ार रुपये महीना आपको इनकम टैक्स की मद में दें? मैं समझता हूँ ये इनकम टैक्स का जो ये इन्होंने एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में ये जो जुल्म किया है ये गैर मुनसिफाना भी है और ये गैर कानूनी भी है। मैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की 28 तारीख की इस हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और पाकिस्तान भर के गिलगित से लेकर चित्राल तक और खैबर से लेकर कराची तक हमारे जितने भी फर्नीचर बनाने वाले और फर्नीचर बेचने वाले हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अपना कारोबार और अपनी सनत दोनों को, अपनी तिजारत और अपनी सनत दोनों को इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे। और आगे के लिए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान ने अगर कोई कॉल दी, चाहे वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो, चाहे वो 2 दिन की हड़ताल हो, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी भी एडवांस में मुकम्मल हिमायत का ऐलान करें। वजाहत करें कि आप ताजरों की हमायत कर रहे हैं, ना कि आपकी हड़ताल की। ये हड़ताल ताजरों की जानिब से है। ताजरों के दोनों धड़ों ने 16 अगस्त को मुकम्मल तौर पर मुल्क में शटर डाउन करने का ऐलान किया है। और अगर अमीर जमात इस्लामी इसकी वजाहत नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर हम तारीख बदल दें।
क्योंकि आज दिन तक किसी सियासी जमात के कहने पर या उनकी हड़ताल की कॉल पर ताजरों ने हड़ताल नहीं की है। नंबर सेकंड, हुकूमत ने जो 1000 रुपये बिजली के बिलों पे अभी फिक्स किया है, इसको फौरी तौर पर हुकूमत वापस ले। हम पहले ही कह रहे हैं कि जितने टैक्सेस हैं उनको वापस लें। इन्होंने आज होता क्या है कि हम एहतजाज करते हैं, अगले दिन पता चलता है जनाब 2-4 रुपये और चीज़ बढ़ गई है, 2-4 रुपये और गैस बढ़ गई है, 8-10 रुपये और बिजली का बिल बढ़ रहा है, उसमें टैक्स लग गया है। खुदा के लिए ऐसा ना करें। अब कौम तंग आ चुकी है, इसको बांग्लादेश ना बनाएं। हम चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। आप बराए मेहरबानी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसका ऐलान करें। और दूसरी बात, मुझे पता चला है कि कई जगहों पे मुझे इतला मिली है, कई ज़िलों में लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखें, हमने डिक्टेटर का मुकाबला 17 दिन किया था, इससे और काम बढ़ेगा। जितना कोई आप डराने की कोशिश करेंगे, हम छत के साथ लगेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। हम फिलहाल हमने हड़ताल का ऐलान किया है, और अगर ऐसी कोई चीज़ हमें नजर आई, अभी भी मुझे खालिया से टेलीफोन आया है कि वहाँ पे उनको डराया जा रहा है, नाम लिखे जा रहे हैं। और भाई नाम आपको पता है हमारे, हमें कोई मसला नहीं, हमें जेल देखी हुई है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करेगा तो फिर हम सड़कों पे आने का भी ऐलान कर देंगे साथ ही। और ताजरों को कोई मुश्किल नहीं है, दुकानें छोड़ के जब सड़क पे आ जाएंगे तो फिर कोई सड़क जो है वो चल नहीं सक रही होगी। तो बराए मेहरबानी ऐसा कुछ न किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन टेबल बनाया है ताजर 2 स्कीम के नाम पर, इसको फिलफौर वापस लें। आप करते क्या है, हमारा दिया हुआ टैक्स MPMNO को दे देते हैं, 50-50 करोड़ MPO को मिल जाता है साल का, अरब रुपया MNO को मिल जाता है, वो अयाशियाँ करते हैं, सड़कें बनती कोई नहीं है। तो इस तरह की टैक्स हम देने के लिए तैयार नहीं है अगर आपने खा जाने हैं। और मैं तो कहूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है, इस पर करप्शन पे सजाए मौत का बिल पास करें, तब ये ठीक होगा। वरना इसके इदारे तबाह हो चुके हैं, जिस इदारे में जाएं करप्शन की भरमार है, छोटे बंदे से लेके बड़े तक करप्शन ही करप्शन है। तो इसको भी वापस लें, बिजली के बिलों पे टैक्स वापस लें, G236 जो SRO जारी किया इन्होंने, और X236 ये भी वापस लें। इसमें विदहोल्डिंग टैक्स है अशियाए खुर्दोनोश पर। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अब ताजर बाहर निकल रहे हैं, और ताजरों की तहरीक अगर हो निकल पड़ी तो फिर आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और फिर हम अभी वक्त है कि आप हमारी बात सुन लें, ये चीज़ें ठीक कर दें, फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी दोस्त ने कोई सवाल मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस शॉर्ट टाइम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और मैं अजमल बलोच साहब को यकीन दहानी दिलाता हूँ कि तमाम ताजर आपके पास हैं, साथ हैं। आपने छोटे छोटे ताजरों की और तमाम लोगों ताजर कम्युनिटी की आवाज़ को आला बाला हुकाम तक पहुँचाया, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कि जमात इस्लामी ने जब हमने इधर 16 तारीख को हड़ताल की कॉल दी, तो जमात इस्लामी के अमीर मुल्तान में एक जलसे में रात उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने 2 बातें कर दी। एक, हम ताजरों की हड़ताल की हमायत करते हैं, और ये जमात इस्लामी की भी हड़ताल है। भाई मैं ये कहता हूँ, बाकी किसी सियासी जमात ने कभी नहीं कहा। हमेशा सियासी जमातें हमारी हड़ताल की हमायत करती हैं। वो क्या हमायत होती है, ज़बानी होती है, उसमें वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। कभी नहीं देखे होंगे कि कोई सियासतदान हम जब एहतजाज कर रहे होते हैं हमारे साथ, वो एक अपने तौर पे कह देते हैं कि ताकि जो हुकूमत से बाहर होते हैं वो कह देते हैं हम इनके साथ खड़े। और भाई जमात इस्लामी का काम ये होता था धरना देना, वो दिया आपने देख लिया, उसमें मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लॉन्ग मार्च करना, ट्रेन गाजी हुसैन अहमद को आप देखते थे, पता चलता था लाखों लोगों के साथ आ रहे हैं। तो बात यह है कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बस मैंने एहतरामन कहा है कि आप अपने बयान को बेमानी करें, क्योंकि ताजर हर जमात से तल्लक रखता है। तो ये इसके साथ है, ये कहता है कि भाई एक जमात के कहने पे तो मैं हड़ताल नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि वो अपने इस बयान को वापस ले लें। दूसरा सवाल, दीगर सियासी जमातों जी दीगर सियासी जमातें, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई कह देगा, जो हुकूमत से बाहर हैं वो कह देंगे कि हम आपके साथ ताजरों की हड़ताल के साथ करें। हड़ताल दुकानदार ने करनी है, हड़ताल किसी सियासी जमात ने नहीं करनी है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम सबका एहतराम, सब तमाम सियासी जमातों का एहतराम है, लेकिन हड़ताल की कॉल ताजरों की है। वो अपना बयान चेंज करे, वरना ये ना हो अगर वो नहीं चेंज करेंगे तो फिर हमें तारीख चेंज करना पड़ेगी।
क्या दुकानदार वो चीज उस रेट के ऊपर बेचने का हक रखता है या उससे 10-20 रुपए ऊपर लेने का? मेरा इशारा इस्लामाबाद के जितने पार्ट्स हैं आप उसका विजिट कर लें, वहां पे आपको जो आपका ही ताजर है, डेफिनेटली कल अगर उसके साथ कुछ होता है तो आपकी ताजर तंजीम में बाहर आएगी। वो शख्स 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है हर चीज के ऊपर। दूसरा सवाल सर, नॉन कस्टम सिगरेट इस वक्त हुकूमत की तरफ से बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर नॉन कस्टम सिगरेट इस वक्त बेचा जा रहा है, अंडर द टेबल बेचा जा रहा है, और जो प्राइस उसकी एक जगह पे है वो दूसरी जगह पे नहीं मिल रही, दूसरी जगह पे जो प्राइस है वो तीसरी। ये कौन करेगा? अगर ताजर अपना एहसास नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अब होता ही है कि ये जो रेट ये जो रेट लिस्ट है ना, रेट लिस्ट ये जारी करते हैं बाजारों की, जो इतवार बाजार है, जो मंगल बाजार है, जो जुमा बाजार है, ये उनकी। दुनिया में सिर्फ संडे बाजार होता है, यहाँ 3-3, 4-4 बाजार लगते हैं। रेट लिस्ट उनके लिए जारी करते हैं। और दुकान, याद रखें, जिस दुकान का किराया 1.5 लाख रुपया होगा या 2 लाख रुपया होगा या 1 लाख रुपया होगा, अगर वहाँ से टमाटर 100 रुपए के हैं तो मुझे बताएं वो कैसे आपको उस रेट पे दे देगा। ये मुश्किलात है। जब हम इन्हें कहते हैं कि यार इसको ठीक कर लें, इसके मुताबिक देखिए ना, जब तक आप उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर जुल्म होता रहेगा, फिर ज्यादती होती रहेगी, फिर आपके चलान होंगे, आपको जुर्माने होंगे। दूसरा जो आपका सवाल है इसका अपना नॉन कस्टम, ये जो सिगरेट है, मैं दावे से कहता हूँ ना आवाम पीती है, ना कोई दुकानदार पीता है, ये सारे अफसरान पीते हैं। इंपोर्टेड सिगरेट, मैं अब इधर से इन्होंने सिगरेट उठाया सुपरमार्केट से, कस्टम के डायरेक्टर ने, झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ा उनके कमरे में, उनकी टेबल पे इंपोर्टेड सिगरेट पड़ी थी। मैंने जब कहा ये पीते तो आप हैं, उसी वक्त उन्होंने बंदा छोड़ दिया हमारा। तो यार ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। इंपोर्टेड सिगरेट, इंपोर्टेड गाड़ियां किसके पास हैं? हमारे पास हैं। आज किसी वक्त किसी दुकानदार के काउंटर से मैं दिखा दूंगा, किसी के पास वो तो गोल्ड ही नहीं पी सकता है। आप इंपोर्टेड सिगरेट की बात करते हैं, ये सारी अफसरान पीते हैं। किसी अफसर के टेबल पे चले जाए, इंपोर्टेड सिगरेट ना पड़ी होगी, मुझे जूते मारना। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। और आती किधर से? सुने, ये आती किधर से है? ये ऐसे आती हैं, सुने, 100 गाड़ी कराची से निकलती है इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर, उधर कस्टम के रजिस्टर लड्डा लिखा होता है। इसी तरह ये सिगरेट आ रहा है। ये जो V8 गाड़ी हैं, ये ऊँटों पे बांध कर, 2-2 ऊँट जोड़ के उनके ऊपर बांध के लाई जा रही हैं। ईरान से तेल आ रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई ये स्मगलिंग रोको। भाई रोकनी किसने है? मैंने रोकनी है। जो इदारे जिनकी ये ड्यूटी है उन्होंने रोकना है। 3-3, 4-4 इदारे बॉर्डर पे खड़े हैं, फिर भी स्मगलिंग हो रही है। तो यार क्या क्यों हो रही है? ये करप्शन हो रही है। खालिद साहब बात करें। सर, ये जो प्राइस लिस्ट की, मैं आपको आज की प्राइस लिस्ट के मुताबिक 435 रुपये मुर्गी का रेट है परचून का, और सप्लाई जो दुकानदारों को की गई है वो 465 रुपये की है। 30 रुपये 40 रुपये का फर्क है। तो उनसे पूछते तो वो कहते ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने ये रेट रखा हुआ, आप अपनी मर्जी का बेचे। इंतजामिया कैसी है? प्रॉब्लम। दूसरी, ट्रेलर निकलता है नॉन कस्टम सिगरेट का इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट से, क्या वो हम तो नहीं निकालते ना, वो सीधा दुकान जाता है होलसेल के पास, वहाँ क्यों नहीं पकड़ते? इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट को कंट्रोल करे ना, वहाँ से आती है सारी सिगरेट। जब हमारे मसाइल हल होंगे तो इस मुल्क के लिए टैक्स देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।